हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने साल 2024 में आने वाली वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है कि कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कब से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उस कैलेंडर में दोस्तों आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका जो नोटिफिकेशन है उसका जिक्र वहां पे नहीं हुआ है। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट हमारी पिछली वीडियो पे आ रहे हैं, कैलेंडर वाली वीडियो पे, कि आरपीएफ की वैकेंसी का इसमें मेंशन क्यों नहीं है। क्या ये आरपीएफ की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो फिर कब आएगी। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2018-19 से लगातार इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वो बच्चे जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, दिल्ली पुलिस में वो जा नहीं सकते, एसएससी जीडी में वो जा नहीं सकते, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका बन सकता है अगर ये वैकेंसी इस साल देखने को मिलती है। तो पूरी सच्चाई क्या है और क्या है इसके पीछे की एथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है कि क्यों ये वैकेंसी आरआरबी के कैलेंडर में मेंशन नहीं है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि आपको मैं कैलेंडर दिखा देता हूं। तो ये है वो कैलेंडर जो आरआरबी ने जारी किया है। यहां पे आप देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, ठीक है। तो इन्होंने कैलेंडर जारी किया, इसमें सारी वैकेंसियां हैं। एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आने वाला है, शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा ये एनटीपीसी के पद हैं और ये ग्रुप डी के पद हैं, यानी सभी पदों का यहां पे ब्यौरा दिया है कि कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा। लेकिन इसमें कहीं भी पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित या मोटे तौर पे ये कहें कि आरपीएफ से संबंधित यहां पे बातें नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? तो एक चीज आप समझिए कि जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में होता क्या है दोस्तों, जैसे पहले क्या होता था, जब से एसएससी को नहीं मिला तब से, मतलब एसएससी को जब एमओयू साइन नहीं होता था उससे पहले क्या होता था, दिल्ली पुलिस खुद ही रिक्रूटमेंट निकालती थी। आपने देखा होगा कि 2011 से पहले आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, कांस्टेबल जीडी के लिए भी खुद ही रिक्रूटमेंट निकाला करती थी। लेकिन 2011 से क्या हुआ दोस्तों कि जीडी के पदों पे, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जीडी के पदों का नोटिफिकेशन एसएससी निकालता है। सीपीओ का भी एसएससी निकालता है, असिस्टेंट कमांडेंट का भी एसएससी निकालता है, लेकिन ट्रेडमैन है उसका जो नोटिफिकेशन है पैरामिलिट्री फोर्सेज खुद निकालती है। अभी आपने सीआईएसएफ का देखा होगा, सीआरपीएफ का देखा होगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देखा होगा। तो ये पद कौन निकालता है दोस्तों? डिपार्टमेंट खुद निकालता है। लेकिन कांस्टेबल जीडी का जो नोटिफिकेशन है ये कौन निकालता है? एसएससी के तहत होता है। अभी आपने दिल्ली पुलिस को देखा होगा, तो दिल्ली पुलिस का क्या रोल होता है दोस्तों? कैलेंडर जो है एसएससी निकालती है, फॉर्म एसएससी भरवाती है, रिटन एग्जाम एसएससी के सेंटर पे करवाया जाता है, लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस खुद हैंड ओवर कर लेती है। यानी फिजिकल दिल्ली पुलिस करवाएगी, मेडिकल आपका दिल्ली पुलिस करवाएगी। ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है कि नोटिफिकेशन एसएससी निकालेगी, एग्जाम भी एसएससी करवाएगी कांस्टेबल जीडी के पदों पे, लेकिन फिजिकल और मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्स खुद करवाती है। ऐसे ही दोस्तों रेलवे में दो प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, एक वो जो नोटिफिकेशन निकालता है, दूसरा वो जो आगे का प्रोसेस देखता है। लेकिन दोस्तों नॉन पुलिस जो डिपार्टमेंट है रेलवे के अंदर, जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, जितने भी सिविल के पोस्ट हैं, उन सभी के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। यहां पे आप देख भी सकते हो, जो हमारा एक कैलेंडर है इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी सिविल के पोस्ट हैं इनसे संबंधित नोटिफिकेशन ये आरआरबी निकालेगा, और आरआरबी के सेंटर पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन दोस्तों आरपीएफ की जो वैकेंसी है, ये जो आरपीएफ है इसकी जो वैकेंसी है ये आरपीएफ डिपार्टमेंट खुद निकालेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इसमें कैलेंडर में शामिल ना होने से इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। अभी थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, आपने देखा होगा कि 2000 कांस्टेबल और 250 सब इंस्पेक्टर के पद का एक नोटिफिकेशन हमने भी आपको दिखाया था कि 2250 पद का यहां पे ब्यौरा दिया है रेलवे ने, ठीक है, कि इतने पद अभी वैकेंट है आरपीएफ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यह है कि वैकेंसी आएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक छोटी सी चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, ये दोस्तों रेलवे का यानी आरपीएफ का 2018 का नोटिफिकेशन है,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट नोटिस कांस्टेबल आरपीएफ 2018, ठीक है, तो ये 2018 का है। अभी आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये आप देखिए दोस्तों, ये आपका एक कैलेंडर आरआरबी की तरफ से है एएलपी के बारे में, लेकिन ये है दोस्तों एएलपी का नोटिफिकेशन, वो टेक्नीशियन का था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो एक चीज आप समझिए कि यहां पे एक्चुअल में दो बोर्ड हैं, यहां पे क्या है आरआरबी है, और यहां पे क्या है दोस्तों आपका आरपीएफ खुद है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ। तो इनके लिए दोस्तों अलग से एक बोर्ड बना होता है, अलग अलग बोर्ड होते हैं रेलवे के अंदर, बहुत सारे बोर्ड हैं दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट संबंधित, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है कि नोटिफिकेशन है वो आरपीएफ खुद निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे निकालता है, जबकि जो अन्य पद हैं उनका नोटिफिकेशन आरआरबी खुद निकालता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इसका कैलेंडर से शामिल होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कैलेंडर में शामिल होती भी नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बोर्ड जो है वो अलग है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है, सीबीटी आप देख सकते हो, सीबीटी मेंशन है। तो जो सीबीटी होता है, ठीक है, जो आपका पेपर होगा ऑनलाइन पेपर आरपीएफ के लिए, वो आरआरबी के सेंटर पे ही होगा, लेकिन नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, आरपीएफ खुद निकालेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज आप समझ चुके होंगे कि नोटिस को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इस चीज को आप समझिए कि भैया जो बड़ी भर्तियां हैं, अभी आप देख रहे हो कि फरवरी में आपका एएलपी का नोटिफिकेशन मतलब जनवरी के लास्ट में आ गया था, अभी उसके ऑनलाइन फॉर्म चले हुए हैं। बहुत जल्दी टेक्नीशियन के 9000 पदों का शॉर्ट नोटिस तो रेलवे ने जारी कर दिया है, अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर दोस्तों आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जबकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की भर्ती आनी थी, लेकिन ये आ चुकी है दोस्तों फरवरी में। अब आप देखिए एनटीपीसी के जो पद हैं ये जुलाई से सितंबर के बीच में बताए हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपको मिलेंगे मई के आसपास, मई या जून, ठीक है। हो सकता है मई में आ जाए, तो मई के ज्यादा चांस है। तो इसके बीच का जो पोर्शन है यानी फरवरी तो पूरा ही एएलपी टेक्नीशियन में चला जाएगा, और मई में आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको मिल सकता है फरवरी लास्ट, ठीक है, या फिर मार्च में, ठीक है। तो इनका अलग एक शेड्यूल होता है, ये अलग हायर करते हैं कंपनियां जो इनका एग्जाम सीबीटी 1 करवाएंगी, और आरआरबी खुद करवाती हैं, तो उनकी अलग एजेंसियां हो सकता है कॉमन भी हो, वो आगे का प्रोसेस है, वो आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि नोटिफिकेशन इस साल आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। और यहां पे वैकेंसियां भी आप मान के चले, अगर मैं कांस्टेबल की ही बात करूं तो लगभग दोस्तों 9000 पद डेफिनेटली मिलेंगे। आपको उस 2000 वाले नोटिस को देख के चिंतित नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा एसआई के भी कम से कम दोस्तों 1000 के आसपास पद डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उनको बिल्कुल भी हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी 100% आएगी। हो सकता है कि फरवरी से थोड़ा लेट होकर मार्च में आ जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी, शेड्यूल्ड है, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर में मेंशन नहीं है क्योंकि उसका बोर्ड अलग है। जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न पे हमने 29 मॉक टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, केवल 99 रुपए में, 99 रुपए में दोस्तों 29 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ये 29 के 29 मॉक टेस्ट दोस्तों आपको मार्च तक मिल जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि अभी मैंने परचेज किया है, परचेज करते ही 29 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, नहीं दोस्तों, ये आपके लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे। वीक में 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट हम देंगे, और इसमें जो कंटेंट रहेगा वो अपडेटेड रहेगा। करंट अफेयर आपको 2024 का भी मिलेगा, बजट 2024 से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, तो वो क्वेश्चन भी इनमें मिलेगा, ठीक है। यानी लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट क्वेश्चन जो जीके संबंधित है वो हम इसमें लेके आएंगे। हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे अभी फरवरी में, तो वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होंगे कि उसमें करंट अफेयर किस प्रकार का पूछा जा रहा है, तो आरपीएफ में किस प्रकार का कंटेंट आ सकता है। तो धीरे धीरे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर सप्ताह 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे।
तो केवल 99 रुपए में आपको ये मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। टेस्ट सीरीज में जाएंगे, आरपीएफ की टेस्ट सीरीज है, आप उसको बाय नाउ कर सकते हो। इसी वीक में अगले 1 से 2 दिन में आपको पहला मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब पहले आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए, चेक कीजिए कि आपका स्कोर क्या है, क्या क्वेश्चन का लेवल वही है जो हम बोल रहे हैं। हाँ, एक चीज है कि हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक मिल सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इंसान इसको टाइप करता है, तो उसके लिए हम अपोलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल से यानी मंडे से शाम को 8 बजे रेलवे की हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग, हो सकेगा तो जीके भी लेके आऊंगा, लेकिन मैथ रीजनिंग आप मान के चलिए। आपको दोस्तों एग्जाम पैटर्न पता होगा रेलवे का, उसमें होता क्या है दोस्तों, 50 नंबर की जीके आती है, जीके है वो 50 नंबर में आती है, 35 का मैथ आता है दोस्तों, और 35 नंबर की ही रीजनिंग आती है। यानी ये जो 70 नंबर का पोर्शन है आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो बच्चा 70 में से मान के चले कि 60 क्वेश्चन प्लस का टारगेट रखना चाहता है और डेली बेस पे प्रैक्टिस करना चाहता है, अपडेटेड कंटेंट एग्जाम के लेवल का, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम कल लाइव जुड़ेंगे आपके साथ तो आप तुरंत लाइव क्लास में जुड़े। यूट्यूब पे ये मॉक टेस्ट की हम सीरीज लेके हैं, प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का पूरा सेट भी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास लगेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की और बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, और अप्रोच हमारी ये रहेगी, क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे बढ़िया तरीके से, फिर शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन की सही अप्रोच क्या हो सकती है एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज अंत में एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो बच्चे आरपीएफ के इंतजार में हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं की है। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन 100% मिलेगा। तो इस इंतजार में मत रहिए कि नोटिस आएगा तभी मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि ये कैलेंडर में तो है नहीं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। डेफिनेटली आएगी, अभी से तैयारी करोगे फायदे में रहोगे, नहीं तो होगा क्या, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह 2-4 नंबरों से रह जाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए एक सही समय के साथ, क्योंकि अभी टाइम है, सिलेबस भी पूरा कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस करके नौकरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक सही दिशा में तैयारी शुरू कर दीजिए। मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, 29 मॉक टेस्ट केवल 99 रुपए में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके जरूर बाय नाउ कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।